क्या आपको पता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा स्तोत्र रचा था जिसकी एक एक ध्वनि में महाकाल की ऊर्जा समाई हुई है। एक ऐसा स्तोत्र जिसका पाठ करने से न केवल शत्रु शांत हो जाते हैं बल्कि जीवन में सफलता के द्वार भी खुलने लग जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिव तांडव स्तोत्र के अद्भुत रहस्य और इसके पाठ से मिलने वाले वो चमत्कारी लाभ जिनकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। सोचिए, जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की और भगवान शिव ने अपने अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया, तब पीड़ा से छटपटाते हुए रावण ने जो स्तुति गाई वही शिव तांडव स्तोत्र बना। कहते हैं इसके पाठ मात्र से भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने रावण को चिरंजीविता और अद्भुत शक्तियों का वरदान दे दिया। क्या आपको जीवन में भी ऐसी परेशानियां हैं जो किसी भी उपाय से दूर नहीं हो रही हैं? क्या आप लगातार असफलताओं का सामना कर रहे हैं? क्या शत्रु, रोग या नकारात्मक शक्तियों ने आपके जीवन में स्थायी डेरा डाल दिया है? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र केवल स्तुति नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा को आकर्षित करने का महामंत्र है। शिव के तांडव का अर्थ है सृजन, पालन और श्रृंगार का अद्भुत संतुलन, और इस स्तोत्र के उच्चारण से हम भी अपने जीवन में वही संतुलन ला सकते हैं। तनाव, रोग और दुर्भाग्य का संहार करके सुख, शांति और समृद्धि का निर्माण कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शिव तांडव स्तोत्र का पौराणिक महत्व, इसके पाठ की सही विधि, किन दिनों और कैसे इसका पाठ करने से मिलते हैं विशेष लाभ, और सबसे महत्वपूर्ण वो रहस्य जिसे जानकर आप अपने जीवन की हर बाधा को दूर कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने की एक प्रक्रिया शामिल हो सकती है। शिव भक्तों, अगर आप भी शिव भगवान की सच्ची कृपा चाहते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपके जीवन का हिस्सा बनाइए। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने और सुनने को मिलती रहें। आइए जानते हैं क्या है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र एक अत्यंत प्रभावशाली और प्राचीन संस्कृत स्तोत्र है। इसे रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रचा था। इसमें भगवान शिव के तांडव नृत्य, उनके रूप, शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत वर्णन है। यह स्तोत्र भक्ति, शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ क्यों करना चाहिए? भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भगवान शिव अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए शिव तांडव स्तोत्र के उच्चारण से घर में और जीवन में नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। बाधाओं को दूर करने के लिए जीवन में आ रही रुकावटें, कर्ज, नौकरी या कारोबार की दिक्कतें दूर होती हैं। यदि आपके घर में किसी को भी भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र, टोना टोटका लगा हुआ है तो भी आप शिव तांडव स्तोत्र का प्रतिदिन संध्या काल में पाठ करें। इससे आपके घर में तंत्र मंत्र का दोष दूर होगा, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, घर से भूत प्रेत और टोना टोटका समाप्त होगा। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस स्तोत्र का नियमित पाठ व्यक्ति को निर्भीक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। बुद्धि और वाणी में प्रभाव बढ़ाने के लिए इसके पाठ से वाणी में आकर्षण आता है और विचारों में स्पष्टता आती है। कर्म और भाग्य को सुधारने के लिए पुराने पापों के दोष कम होते हैं और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। रोग और शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए कई धार्मिक ग्रंथों में इसका पाठ शत्रु और रोग नाशक भी बताया गया है। यदि आपके घर में भी कोई रोगी है, कोई आपके घर में कोई पीठ पीछे शत्रु लगा हुआ है और वह आपको बार बार बहुत परेशान कर रहा है, तो आपको शिव तांडव स्तोत्र का सहारा लेना चाहिए। इसका पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इसके पाठ से आपके गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने के शत्रु हो, चाहे कितने बड़े से बड़ा रोग हो, भगवान शिव की असीम कृपा से वह सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र के पाठ से मिलने वाला लाभ।
कौन कौन से लाभ हमें इस स्तोत्र को पाठ करने से प्राप्त होते हैं। जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा, और घर में समृद्धि का वास होता है, मानसिक शांति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक बल मिलता है। शत्रु, ईर्ष्या करने वाले लोग और भूत प्रेत की बाधाएं दूर होती हैं। कुंडली में ग्रह दोष विशेषकर चंद्र और राहु केतु शांत होते हैं। व्यापार में, नौकरी में प्रगति होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। भूत प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा आदि नष्ट हो जाती है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि, सोमवार या प्रदोष व्रत पर इसका पाठ अत्यंत लाभदायक माना जाता है। यदि आप इस स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं और इस स्तोत्र की कृपा से अपने घर में धन धान्य का भंडार भरना चाहते हैं, तो प्रतिदिन संध्या काल में भगवान शिव के सामने एक देसी घी का दीपक जलाइए और उस देसी घी के दीपक में 2 इलायची डाल करके भगवान शिव की आरती करें। उसके पश्चात आसन में बैठ करके इस स्तोत्र का एक बार पाठ भगवान शिव को स्मरण कराएं। याद रखें, इस पाठ को आपको 41 दिन तक लगातार एक ही समय पर करना है। यकीन मानिए 41 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। आइए जानते हैं शिवतांडव स्तोत्र का पाठ कैसे करना चाहिए। प्रातः काल या संध्या काल के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में या शिवलिंग के सामने बैठ जाएं, दीपक जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें, फिर शांत मन से शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित पाठ करने से बहुत ही शीघ्र फल मिलने लग जाता है। पाठ के बाद शिव जी पर बिल्वपत्र, जल या दूध अर्पित करना श्रेष्ठ होता है। क्यों करना चाहिए शिवतांडव स्तोत्र का पाठ? क्योंकि यह शिव भक्ति का सर्वोत्तम स्तोत्र माना गया है। यह हमारी चेतना को ऊर्जावान बनाता है और जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता दिलाता है। यह शिव की महिमा का गुणगान है जो साधक को शिव के चरणों में जोड़ देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। शिवतांडव स्तोत्र पाठ एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही लाभ देता है। यह शिव भक्ति का अद्भुत माध्यम है जो जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। आइए जानते हैं, शिवतांडव स्तोत्र का पाठ श्रवण करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने और सुनने को मिलती रहें। साथ ही साथ इस स्तोत्र का पाठ आप जरूर प्रारंभ करें और चमत्कार देखें। बहुत सारे लोगों ने इस चमत्कार को अनुभव किया है, तो आप भी क्यों वंचित रहें। आइए पाठ भगवान शिव के शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं। जटाटवे गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतपि प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुने जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरे मेदुरे मनो विनोद मदभुतं विभर्तु भूतभर्तरे सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धूर्णे विधूसरांघ्रिपीठभू भुजंगराजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धु शेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभान्निपेत पंचशायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तुनः कराल भाल पट्टिका धगद धगद ज्वलद धनञ्जयाहुते कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाकृतित पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् निषेध नीतमः प्रबंध बद्ध कंदरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरा श्रियं जगद्धुरंधरः
प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदले रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखाच्छिदं गजाच्छिदं धकाच्छिदं तमान्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तवांतकांतकम भजे जयत्वदभ्रवे भ्रम भ्रम भुजंगमश्वशस्तु दुनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् दिमिद्दिमिद्दिमिद्वनन् मृदङ्गतुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः दृशद्दुचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकास्त्रयोर्गरेश्वरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्द चक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समप्रवृत्तिका कदा सदाशिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्प निर्धरे निकुञ्जकूटरे वसन् विमुक्तदुर्मते सदा शिरःस्थमञ्जलिं वहन् बिलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखे भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरुषु भक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनाम् पूजावसान समये दशभक्त गीतम यह संभोजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रजगजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददातु शंभो श्री रावण कृत शिवतांडव स्तोत्रम सदा शिवार्पणमस्तु। प्रिय मित्रों, यह था शिवतांडव स्तोत्र। आप सभी इस स्तोत्र का नियमित पाठ करें और भगवान महादेव की असीम कृपा पाएं और साथ ही साथ जीवन में अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने और सुनने को समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।